माता वैष्णो देवी की कथा। एक समय की बात है। सिरधर नाम का एक आदमी था। सिरधर माँ दुर्गे का परम भक्त था। वह बहुत ही गरीब व्यक्ति था। एक बार सिरधर को सपने में माँ दुर्गा के दर्शन हुए। सिरधर माँ दुर्गा के उस स्वप्न को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने माँ दुर्गा का भंडारा करने का निर्णय किया। लेकिन गरीब होने के कारण वह मोहल्ले के लोगों को भंडारा कराने में असक्षम था। एक दिन सिरधर ने शुभ मुहूर्त देखकर देवी का भंडारा करने का निर्णय किया और आस पड़ोस के गाँव वालों को निमंत्रण दे आया। जैसे-जैसे दिन बीतते गए वह भिक्षा मांगने जाता और भंडारे के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन जितने भोजन की आवश्यकता थी उतना राशन नहीं जुटा पा रहा था। इसी तरह दिन बीतता गया और भंडारा का दिन आ गया। उस दिन सिरधर को नींद भी नहीं आई और उन्होंने देवी के सामने अपनी आंखें बंद कर ली और अब सोचने लगे कि मैं सबको कैसे खिलाऊंगा। भक्त सिरधर माता दुर्गा से विनती करने लगा कि हे माँ, मेरी मदद करें। इसी दौरान गांव के कुछ लोग भंडारे के लिए आने लगे और जैसे जैसे सब उसके झोपड़ी में बैठने लगे, सिरधर की चिंता भी बढ़ने लगी। परंतु कुछ समय पश्चात उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी झोपड़ी में इतने लोग बैठे हैं, फिर भी झोपड़ी में बैठने के लिए काफ़ी जगह बची है। और भंडार गृह में देखने पर उसे पता चला कि सारे बर्तन भोजन से भरे हुए हैं और भोजन बर्तनों में अपने आप भर रहा है। इस अद्भुत घटना को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तब भक्त सिरधर ने एक छोटी सी बच्ची को अपनी कुटिया में सबको खिलाते हुए देखा। उसे यह जानने में देरी नहीं लगी कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद माँ दुर्गा थी। जब इस घटना की सूचना आज पड़ोस में लोगों को लगी तो भैरवनाथ नामक एक साधु को शक हुआ कि यह कोई दिव्य कन्या है। उस कन्या के बारे में जानने के लिए वह साधु कन्या का पीछा करने लगा। भैरवनाथ को देख देवी तेजी से भागने लगी। भैरवनाथ भी उसका पीछा करने लगा। तब देवी कन्या रूप में वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। ऐसी मान्यता भी है कि जब देवी भैरवनाथ से बचकर जा रहे थे तो भगवान हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए भैरवनाथ से लड़ने लगे। तभी पवन पुत्र हनुमान को प्यास लगी तो माता से आग्रह करने पर माता ने धनुष द्वारा पहाड़ पर बाढ़ चलाकर जल प्रकट किया और उसी जल में अपने केश धोए। जब देवी भागते भागते थक गई तो एक स्थान पर रुककर पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखने लगी। उसी स्थान पर माँ दुर्गा के चरणों के निशान बन गए। इस स्थान को चरण पादुका के नाम से पूजा जाता है। कन्या रूपी माता ने भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो माता उससे बचने के लिए उसी पर्वत की गुफा में जाकर छिप गई। इस गुफा में देवी दुर्गा 9 महीने तक छिपी रही। इस गुफा के बाहर हनुमान जी ने 9 महीने तक पहरा दिया और देवी की रक्षा की। जब भैरवनाथ ने कन्या का पीछा नहीं छोड़ा तो एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने भी भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की, जिसे तुम कन्या समझ रहे हो वो जगत माता देवी दुर्गा है, परंतु भैरवनाथ ने उनकी बात नहीं मानी और उसी पर बाहर 9 महीने तक खड़ा रहा। कहा जाता है कि देवी दुर्गा उस गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गईं। तभी से इस गुफा को अर्धकुमारी या आदि कुमारी और गर्भजून नाम से जाने जाने लगा। अब माँ दुर्गा गुफा से बाहर नहीं निकली तो भैरवनाथ गुफा में घुसने की कोशिश करने लगा। तब देख पहरा दे रहे हनुमान क्रोधित हो गए और भैरवनाथ को युद्ध के लिए ललकारा। हनुमान और भैरवनाथ का युद्ध बहुत समय तक चला। युद्ध का कोई अंत नहीं होते देख माता दुर्गा ने महाकाली का रूप धारण कर भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया। यह भी कहा जाता है कि वध के बाद भैरवनाथ को अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ और वे माँ दुर्गा से माफ़ी मांगने लगे। माता वैष्णो का भैरवनाथ पर दया आती है, इसलिए उन्होंने भैरवनाथ को माफ़ कर दिया और उन्हें पूर्व जन्म के चक्र से मुक्त प्रदान की। इसके साथ ही भैरवनाथ को वरदान दिया कि कोई भी भक्त जो मेरे दर्शन के लिए आता है, जब वह आपको भी दर्शन करेगा तो उसे मेरे दर्शन का फल मिलेगा।